हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बुद्धिज़्म का टेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पिछले वाला पढ़ के आए होंगे। साथियों, जिन्होंने क्लास नहीं देखी है पीछे वाली, वो क्लास देख लें ताकि उनको टेस्ट करने में आसानी हो। क्योंकि साथियों, हम पहले थ्योरी करते हैं, उसके बाद ही टेस्ट करते हैं। साथियों, जिन्होंने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जो एग्ज़ाम मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो एग्ज़ाम बेस के अनुसार ही लेके आया हूँ। साथियों, इन क्वेश्चंस को कर कर आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकती हैं। क्योंकि साथियों, जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले कभी न कभी आए हुए हैं। मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। मैं आपको कुछ टाइम दूंगा और फिर आप उसके आंसर बताना, ठीक है, नीचे कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बताइए। साथियों, कुछ सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने नहीं करे होंगे, वरना ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो सारे कर चुके हैं। तो इसका आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन आराम से पढ़िए। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग। जब उन्होंने गृह त्याग किया था तभी उनको क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है। किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? बताइए साथियों, कौन सा है? किसमें बताया गया है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? इसका आंसर नहीं साथियों। क्या आंसर होगा इसका? ए। क्या आंसर होगा? ए। किस राजवंश के? तो इसका होगा मौर्य। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मीदय अभिलेख, कौन सा अभिलेख है? रुम्मीदय अभिलेख अशोक का, से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। साथियों, बुद्ध ने कब अपना गृह त्याग किया था? कब किया था? ये किया था आपका 29 वर्ष की अवस्था में। कब किया था? और इसी को बुद्ध ग्रंथ में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बताइए। सरल क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप ही लोग आसानी से। और ये भी बताइए कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा साथियों कुशीनगर। ऑप्शन सी, कहाँ हुआ था महापरिनिर्वाण? कुशीनगर में। और कब हुआ था? 483 BC में। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? साथियों, क्या है धर्म चक्र परिवर्तन? पता है आपको? किसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन? बताइए मुझे, किसे कहते हैं? कमेंट में आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा इसका? सारनाथ। ऑप्शन बी। क्या आंसर होगा? सारनाथ। धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ वाराणसी में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। कहाँ दिया पहला उपदेश? सारनाथ में दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। इसमें तो आपको बताए थे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया इसमें। साथियों, ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं एग्जाम के, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सारे एग्जाम में, बिल्कुल सेम उठकर आएंगे। ठीक है, तो इन्हें आप एक बार दोबारा से अगर आपने कर लिया हो दोबारा कर लीजिएगा इनको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? बताइए। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, याद आ रही है आपको? हम लोगों ने इसकी ट्रिक भी पढ़ी थी। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी और कहाँ हुई थी, ये भी बताइए कहाँ हुई थी। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप द्वारा। बौद्ध प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद कहाँ हुई थी? राजगृह में। कहाँ हुआ था संगति? राजगृह में। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इस समय मगध के शासक कौन थे? अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु। और इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। मैंने आपको बताया शासक की ट्रिक बताई थी मैंने। ए के मैंने आपको बताई थी शासक की ट्रिक। ए मतलब अजात शत्रु, के मतलब काल अशोक, ए मतलब अशोका और के मतलब कनिष्क। ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?
महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, बताइए साथियों कौन सा आंसर सही होगा इसमें। आराम से पढ़िए, इतनी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मैंने ऑप्शन दे दिए अलग अलग इसीलिए। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका साथियों जो आंसर होगा आपका वो होगा डी। क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, ये वाला। देखो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, चारों सही है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था उन्होंने, ठीक है। और चार आर्य सत्य मैंने आपको बताया था, चार आर्य सत्य के बारे में बताया था, ठीक है, अस्वीकार किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। देखो साथियों क्या हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने घुमा दिया है। अब मैं बताऊंगा क्या घुमाया है, पहले आप इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तनम। बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, इसका आंसर होगा बोध गया। जी हाँ, निरंजन नदी पर स्थित कौन सा है, बोध गया। साथियों अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, तो कहाँ किया, बोध गया में किया। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ, और वहीं से तो बौद्ध बौद्ध कहलाए वो। निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता है, यानी कि आज हम किस नाम से जानते हैं इसे, फल्गु नदी के नाम से। यह नदी दो छोटी धाराओं, साथियों ये नदी दो धाराओं से मिलकर बनी है। कौन कौन सी धाराएं हैं, निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। तो दो नदियों से मिलने पर एक नदी बनती है, ठीक है साथियों, ये याद कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं, बताइए। आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचार्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बताइए, मैंने बताया था आपको इसका आंसर, किससे संबंधित उपदेश उनके। तो क्या होगा ऑप्शन इसका, इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। देखिए बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद तो नहीं है, मैंने बताया था ना आपको कि आत्मा संबंधी विवाद ये नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध में आलोचना की गई है, और धार्मिक कर्मकांड को ही क्या की गई आलोचना, जो कि ऋग्वेद में बताए गए हैं, बताए गए थे ना, वेदों में बताए गए थे, अथर्ववेद में, तो उसकी भी उन्होंने क्या की है, आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, बताइए। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, या ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। मैंने आपको अभी इसका आंसर पीछे बताया था, अगर आपको याद हो तो। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा, सत्य कौन सा है, बी, 1 और 3, 1 और 3। वे कर्म में विश्वास करते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, लेकिन महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। मैंने बताया था आपको कि वो आत्मा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र कर्म का पुनर्जन्म होता है, किसका, यानी कि हम जो कर्म करते हैं उसका ही पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते हैं, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिपिटक क्या है ये बताइए, सरल क्वेश्चन है। और त्रिपिटक कौन कौन से थे वो भी आंसर दीजिए आप, जो 3 पिटक थे वो कौन कौन से थे, बताइए क्या आंसर होगा इसका। त्रिपिटक क्या है साथियों, तो त्रिपिटक क्या है, बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है। क्या है, जो जिसमें बुद्ध ने उपदेश दिए हैं अपने, उसका संग्रह है त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। वो कौन से 3 पिटक हैं उनके आप मुझे ऑप्शन कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? वह कौन सा स्तूप स्थल है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? आसान क्वेश्चन है, आराम से बता देंगे। बस एक बार चारों क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, फिर आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। बताइए, सारनाथ, सांची, बोध गया या कुशीनगर? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? सांची। सांची से बुद्ध का कोई लेना देना नहीं था। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से माना जाता है, पता है क्योंकि वहां पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सारनाथ में क्या किया था इन्होंने? अपने उपदेश दिए थे धर्म चक्र परिवर्तन से। तथा कुशीनगर में बाद उनकी मृत्यु हुई थी। वहां क्या हुआ था? उनको वहां पर ही निर्वाण प्राप्त हुआ था। लेकिन बुद्ध, सांची से इनका कोई मतलब नहीं था। क्वेश्चन 12, भारत में सबसे पहले किस प्रतिमा की पूजा की गई थी? ये तो आसान क्वेश्चन, बता देंगे आप। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बुद्ध की। किसकी पूजा की गई थी भारत में सबसे पहले? बुद्ध की पूजा की गई थी। साथियों याद रखना, किसकी पूजा? बुद्ध की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई और किसने की थी? बौद्ध धर्म के महायान शाखा। मैंने आपको बताया था ना कि बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था, महायान और हीनयान। तो हीनयान के लोगों ने तो बौद्ध को एक महान पुरुष माना था, लेकिन महायान के लोगों ने इन्हें क्या माना? भगवान माना और उनकी मूर्ति पूजा की। कह रहे हैं ना, अनुयायी ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? आसान है, ये भी बता देंगे आप। कौन सा नहीं है? डी, वाराणसी। यानी कि नालंदा है, वल्लभी है और विक्रमशिला है। नालंदा बिहार आधुनिक पटना में स्थित है। कहाँ पे है? पटना में। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जबकि वल्लभी गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में है। साथियों ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नालंदा कहाँ स्थित है या वल्लभी कहाँ पे है, तो आपको बताने पड़ेंगे। और अगर आपको याद होंगे तो आप आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो एक बार याद कर लीजिएगा इनको। स्थित शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में स्थित है। लेकिन वाराणसी से बुद्ध का कोई मतलब नहीं था, वहां पे कोई केंद्र नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भगवान बुद्ध ने चार आर्य सत्यों भगवान बुद्ध ने चार आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि वो चार आर्य सत्य यही है, लेकिन क्रम वाइज बताइए कि कौन से क्रम सही है। इसका क्रम बताइए मेरे को, कौन सा आंसर सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो साथियों इसका आंसर सही होगा क्या? ऑप्शन ए, सी। तो ए सही होगा। क्यों? पहला इन्होंने बताया था, दुख के बारे में बताया था इन्होंने। फिर इन्होंने कहा दुख का कारण। फिर इन्होंने कहा दुख का निरोध। क्या कहा था? दुख का निरोध। और लास्ट का बताया था दुख निरोध का मार्ग। ये थे इनके चार ऑप्शन, और वो भी सीक्वेंस वाइज। मैंने बता दिया आपको, सबके बारे में बताया था, कल हमने पढ़ा था इनको आराम से। ठीक है ना। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बौद्ध तथा जैन दोनों ही किस धर्म में विश्वास करते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ। बताइए कौन सा आंसर होगा? आंसर दीजिए मेरे को कमेंट में आप। क्या आंसर होगा इसका? ए। क्या आंसर होगा? ए। दोनों ही इसमें विश्वास करते थे। बौद्ध तथा महावीर दोनों ही छठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे, क्योंकि दोनों थोड़ा सा अंतर था दोनों के जन्म में। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? बौद्ध चतुर्थ परिषद कहाँ हुई थी? बताइए। आप मेरे को चारों परिषद बताइए कहाँ कहाँ हुई थी, लेकिन अभी इसका आंसर दीजिए पहले कि इसका आंसर क्या होगा। चतुर्थ परिषद कहाँ हुई थी बताइए। मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसकी। तो कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। मैंने आपको बताई थी इसकी ट्रिक। क्या थी इसकी ट्रिक? आर, बी, पी, के। बताया था ना। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन या कश्मीर। ठीक है। चतुर्थ परिषद की अध्यक्षता वासुमित्र ने की। किसने की? वासुमित्र ने। और शासक कौन था उस समय? कनिष्क। इस परिषद के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में, कितने? दो भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से थे? हीनयान और महायान। चतुर्थ संगति के बाद ऐसा क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म महायान या हीनयान में कब विभाजित हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बहुत सरल, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बता सकते हैं आप सभी लोग।
तो कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। कहाँ? सर्वाधिक उपदेश जो बौद्ध के हैं वो श्रावस्ती में है। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए, यानी कि कोसल। अब कोसल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती, और यही श्रावस्ती में उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। और साथ ही ये बताइए कि सर्वाधिक उपदेश उन्होंने किस भाषा में दिए, किस भाषा में उन्होंने दिए, बताइए ये भी मेरे को, कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो दिए तो उनके उपदेश किस भाषा में दिए गए थे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा है? बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? बताइए कौन सा है मौलिक अंतर? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप की पूजा। तो साथियों मैंने बताया था आपको सी आंसर क्या होगा? देवी देवताओं की पूजा। क्योंकि क्या हुआ था, हीनयान और महायान दो भागों में संप्रदाय बंट गए थे। हीनयान ने मना कर दिया था, देखो सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान बौद्धों के एक महापुरुष क्या मानते थे? हीनयान हीनयान के लोग केवल महापुरुष मानते थे, जबकि महायान के लोग उनको देवता मानते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, अभी क्वेश्चन में मूर्ति पूजा की। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मूर्ति पूजा प्रारंभ की थी। तो हीनयान के लोग सिर्फ उनको एक महान पुरुष मानते थे, लेकिन महायान के लोग उनके लिए भगवान मानते थे, गॉड मानते थे। इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा शुरू की। तो साथियों आज के लिए यही क्लास रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे आगे आगे। ठीक है। जैन के बारे में, जैन धर्म के बारे में। तो साथियों आप मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप लोग जैन धर्म के बारे में पढ़कर आएंगे। ठीक है। तो साथियों जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और अपने क्लास को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। तो मिलते हैं कल साथियों। ठीक है।